हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मैंक एंड वेलकम टू आवर चैनल एग्रीकल्चर यूनिवर्स। तो यार आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर फ्रॉम थर्ड सेमेस्टर क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी खरीफ क्रॉप। इसमें हम देखेंगे आज कल्टीवेशन ऑफ मेज यानी कि मक्का का कृषि खेती और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी बात करेंगे जिनका ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहता है आपके सेमेस्टर एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड आपके मिड टर्म में भी आने का। कोई भी स्टूडेंट इन फ्यूचर कोई भी एग्जाम देता है, कंपटीशन देता है, वहां पर भी ऐसे कॉमन से क्वेश्चन जरूर किए जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। कल्टीवेशन ऑफ मेज, ओके, यानी कि मक्का का कृषि। इसमें हम कुछ देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक इंफॉर्मेशन जो ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है आपके सेमेस्टर एग्जाम एंड आपके एमसीक्यू में। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका है कॉमन नेम यानी कि सामान्य नाम, क्या है? कॉर्न, ओके। नेक्स्ट आपका इंग्लिश नेम यानी कि अंग्रेजी में क्या नाम है? मेज, ओके। नेक्स्ट आपका बोटनिकल नेम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका बोटनिकल नेम, ये आपको याद कर लेना है क्योंकि आपके एमसीक्यू में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा कि मेज का आप बोटनिकल नेम बताइए, तो वहां पर आपको जीमेज लिख देना है। एंड जीमेज में आपको देख रहे होंगे कि नीचे अंडरलाइन किया गया है। मोस्ट ऑफ इसका इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि जो बोटनिकल नेम लिखा जाता है वह अंडरलाइन करके या इटैलिक लिखा जाता है, तो कॉमनली इटैलिक उतना आप जानकारी नहीं होगा लोगों को, इसलिए अंडरलाइन कर देते हैं। नेक्स्ट आपका फैमिली, ओके, किस परिवार किस सदस्य का है? कौन? पोएसी, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्रोमोसोम नंबर, ओके। क्रोमोसोम नंबर आपका कितना है? ये 20 क्रोमोसोम नंबर है आपका। नेक्स्ट ऑरिजिन, उत्पत्ति कहां हुई है मेज की? मैक्सिको में, ओके। डायरेक्टली आपसे आ जाएगा ऑप्शनल क्वेश्चन एमसीक्यू का आ जाएगा, ऑरिजिन ऑफ कॉर्न बताइए, तो वहां पर आपका ऑप्शन आ जाएगा वेस्ट अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका, ईस्टर्न अफ्रीका दे देगा, मैक्सिको दे देगा, तो वहां पर आपको मैक्सिको को टिक करना होगा। तो ये आपका बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसको आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन की। इंट्रो लिखा हुआ है मैंने, आप फुल इसको अगर नोट कर रहे होंगे तो प्लीज लिख लीजिएगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप इन द वर्ल्ड, एग्रीकल्चर इकोनॉमी। हमारे एग्रीकल्चर इकोनॉमी में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है, यानी कि इस क्रॉप का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो फसल है आपका कॉर्न का, मक्के का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्व रखता है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज वेरी पोटेंशियल, इसके पास बहुत ज्यादा क्षमता होता है। इट हैज वेरी पोटेंशियल एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ क्रील्स, ओके। इसलिए इसको क्या कहते हैं हम? क्वीन ऑफ क्रील्स। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये तैयार कर लेना है। क्वेश्चन एमसीक्यू में ज्यादातर बनता है कि क्वीन ऑफ क्रील्स किस क्रॉप्स को कहते हैं, तो वहां पर आपको ये कॉर्न को टिक लगाना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? मेज इज कल्टिवेटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, यानी कि मक्के की खेती जो होती है वह लगभग आपके पूरे देशों में की जाती है, यानी कि सभी देशों में, यानी कि पूरे संसार में इसकी खेती होती है। फ्रॉम 58 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड टू 40 डिग्री साउथ लेटीट्यूड, ओके। इसमें आपकी खेती की जाती है किसकी? मक्के की। नेक्स्ट पॉइंट है आपका द क्रॉप स्प्रेड्स एंड कल्टिवेटेड ओवर 130 मिलियन। जो आपका क्रॉप है वह स्प्रेड किया जाता है एंड कल्टिवेटेड, उसकी जो कल्टीवेशन होती है, खेती होती है लगभग 130 मिलियन हेक्टेयर, यानी कि 139 मिलियन हेक्टेयर इसकी खेती होती है ऑफ एरिया। ये एरिया को बता रहा है। अराउंड 600 मिलियन टन्स ऑफ मेज इज प्रोड्यूस, यानी कि लगभग 600 मिलियन जो होता है वह पैदावार होता है, प्रोडक्शन होता है किसका? मेज का। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं हम सम ऑफ इंपॉर्टेंट कंट्रीज। कुछ ऐसे कंट्रीज का यहां पर नाम दिया है, कुछ ऐसे देशों का जहां पे कल्टीवेशन होता है मेज क्रॉप का, मक्के की फसल का। फर्स्ट है आपका इंडोनेशिया, दूसरा है आपका रोमानिया, मैक्सिको, इंडिया, ब्राजील, चाइना, यूएसए। ये जो कंट्रीज हैं यहां पर इन देशों में कल्टीवेशन होता है मेज का, मक्के की खेती होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इन इंडिया, अपने भारत में कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जहां पर खेती की जाती है, जहां पर कल्टीवेशन होता है मेज का? राजस्थान, यूपी,
यानी कि उत्तर प्रदेश, एमपी मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, गुजरात, आंध्र प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड महाराष्ट्र आर इंपॉर्टेंट स्टेट प्रोड्यूस मेज। ये कुछ ऐसे स्टेट हैं, राज्य हैं जहां पर भी कल्टीवेशन होता है। इन राज्यों में यहां पर पैदा किया जाता है, मक्के की खेती भी होती है। ओके, तो होप आप समझ पा रहे हो कि जो मक्के की खेती होती है वो लगभग आपके ओवरऑल पूरे क्या बोलते हैं नहीं, पूरे स्टेट में, पूरे कंट्री में, लगभग पूरे संसार में इसकी खेती होती है। एंड इसे हम क्या बोलते हैं, क्वीन ऑफ क्रील्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ओके, यानी कि आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व क्या है मक्का की खेती का? फर्स्ट पॉइंट कहता है इट इज ग्रोन इन ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट ऑफ इंडिया। पहले भी हम इसके टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि मक्का की जो खेती होती है, इसकी जो हम उगाते हैं वो ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के सभी राज्यों में इसका कल्टीवेशन, कृषि होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल इमर्जिंग क्रॉप्स। ये जो आपका मक्का क्रॉप होता है, फसल होता है, मोस्ट वर्सेटाइल इमर्जिंग क्रॉप्स होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट, maize serve as basic raw material to the thousand of industrial product that include protein, alcoholic, oil, etc. ओके, यानी कि जो हमारा मेज है, मक्का है, इसका जो वेस्ट, आप वेस्ट समझ रहे हो ना, जो वेस्ट पार्ट होता है वो रॉ मटेरियल जो होता है वो आपके हजारों के तादाद में जो कंपनियां होती है, जो इंडस्ट्री आज के टाइम पे चल रही हैं, उनको क्या करता है, सर्व करता है। क्या सर्व करता है? दैट इंक्लूड प्रोटीन, अल्कोहलिक, ऑयल एक्सेट्रा। ये सब बनाने के लिए उनको रॉ मटेरियल सर्व करता है। जो बहुत बड़ी आपकी इंडस्ट्रियां हैं, फैक्ट्री जो चल रही हैं, उनको किससे चल रही हैं? रॉ मटेरियल से चल रही हैं। तो बहुत बड़ा हेल्पफुल रहता है, मदद करता है मक्का अपने फसल के द्वारा, जो उसके रॉ मटेरियल होते हैं, ताकि हेल्पफुल मिले, मतलब कि मदद मिले इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को प्रमोट करने में, बढ़ाने में, आर्थिक स्थिति को बढ़ाने में। तो ये पॉइंट आपका क्लियर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सॉयल। मेज कैन बी ग्रोन ऑन ए वेराइटी ऑफ सॉयल। जो हमारा मक्का है उसके फसल को हम किसी भी तरीके के सॉयल में, किसी भी मृदा में हम उगा सकते हैं, हम कल्टीवेशन कर सकते हैं। बट इट ग्रो बेस्ड ऑन वेल ड्रेन्ड सॉयल। लेकिन जो है ये अगर एक तरीके से होता नहीं कि हम किसी भी सॉयल में उसको ग्रो करा सकते हैं, बट परफेक्ट उसका कौन सा होता है, जो आपका ड्रेन्ड सॉयल है, सूखा जो मिट्टी होती है उसमें अच्छे से ग्रो करता है, अच्छे से उसका वेल डेवलप्ड ग्रोथ होता है मक्के के फसल का। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट है आपका सीजन, यानी कि ऋतु। कौन से महीने में हम इसकी बुआई करते हैं, कौन से महीने में कटाई करते हैं? तो चलिए देखते हैं हम। खरीफ, इसको हम खरीफ के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। सोविंग इन बिटवीन लास्ट वीक ऑफ मई। इसकी जो बुआई करते हैं हम, वो करते हैं लास्ट वीक ऑफ मई टू सेकेंड वीक ऑफ जून, यानी कि लास्ट वीक ऑफ मई एंड सेकेंड वीक ऑफ जून के बीच में हम इसकी बुआई करते हैं, ऑफ जून। एंड हार्वेस्टेड इन लेट सितंबर एंड अक्टूबर। और इसकी जो कटाई होती है, जो कटाई का महीना आता है, कब आता है? लेट सितंबर टू अक्टूबर, यानी कि सितंबर से लेकर अक्टूबर के बीच में हम इसकी कटाई कर देते हैं। तो आपको सीजन समझ में आ गया कि किस सीजन में हम इसकी बुआई करते हैं, सोविंग करते हैं, एंड किस सीजन में हम इसकी हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेथड ऑफ सोविंग। ओके, किस तरीके से हम बुआई करते हैं? डिवलिंग द सीड 2 to 3 सेंटीमीटर डीप, यानी कि डिवलिंग जो एक मशीनरी मेथड होता है, इसके जरिए हम 2 से लेके 3 सेंटीमीटर तक गहराई में हम सीड को डालते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है? जर्मिनेशन वहां पे होता है। एंड शुड नॉट बी मोर देन 5 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। नहीं तो इनकेस सीड अगर आपका ग्रो करता तब तो ठीक, बट कई सारे सीड क्या हो जाएंगे? डेड हो जाएंगे, उस पर जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। तो यहां पर आपको लिखा गया है कि नहीं, आप 2 से 3 सेंटीमीटर डीप में डिवलिंग करें
एंड शुड नॉट बी मोर देन 5 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर से ज्यादा गहराई नहीं होना चाहिए। तो ये आपका कंप्लीट होता है मेथड ऑफ सोविंग। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम वेराइटीज। ओके, कौन कौन से इसकी वेराइटीज होती है सीड की प्रकार। सिंथेटिक वेराइटी में हम देखेंगे DHM 101, 103, रोहिणी, अश्वनी, ये आपकी सिंथेटिक वेराइटी हो गई। ओके, नेक्स्ट है आपका 3-वे क्रॉस, इसमें आपका हो गया त्रिशूलाथा। ओके, ये भी आपका वेराइटी है सीड का। नेक्स्ट है आपका कंपोजिट वेराइटी, इसमें आपका है अर्षा एंड वरुण, ये भी आपका क्या है सीड का वेराइटी है, किसका, मेज क्रॉप्स का। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्लाइमेट। ओके, ये भी एक पॉइंट इंक्लूड कर देते हैं इसमें, क्लाइमेट। इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट है मेज इज ए ट्रॉपिकल प्लांट। मेज जो मक्का है आपका, वो आपका ट्रॉपिकल प्लांट है विच प्रेफर वार्म ह्यूमिड वेदर, जो कि आपका प्रेफर करता है वार्म ह्यूमिड टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि गरम मौसम, इसके थोड़ा सा ह्यूमिड टेम्परेचर चाहिए। ओके, इट इज ए शॉर्ट डे प्लांट। नेक्स्ट पॉइंट क्लियर, ये क्या आपका शॉर्ट डे प्लांट है। अगला पॉइंट देखते हैं हम, द ऑप्टिमम पीएच रेंज ऑफ सॉयल, यानी कि जो लगभग आपका ऑप्टिमम पीएच रेंज कितना रहना चाहिए सॉयल का फॉर मेज इज 6.5 to 7.5, ये आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर, ये आपका पीएच रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ जर्मिनेशन, यानी कि जर्मिनेट होने के लिए, उसे उगने के लिए, जर्मिनेशन। ओके, सीड में कितना टेम्परेचर रहना चाहिए, 21 डिग्री सेल्सियस। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर ग्रोथ, उसके ग्रोथ के लिए, उसके वेल डेवलप्ड ग्रोथ के लिए, विकास के लिए कितना टेम्परेचर रहना चाहिए, 32 डिग्री सेल्सियस। ओके, कंप्लीट होता है आपका क्लाइमेट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सीड रेट। ओके, सीड रेट फर्स्ट हम देखते हैं फॉर प्योर क्रॉप, जो प्योर क्रॉप होता है उसका सीड रेट कितना होता है, लगभग 20 to 25 केजी प्रति हेक्टेयर, 20 से लेके 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आपको मिल जाएगा। फॉर बेबी कॉर्न क्रॉप के लिए आपको ये 25 केजी प्रति हेक्टेयर मिल जाएगा क्रॉप्स। ठीक है, इसमें मतलब क्या नहीं आपका इतना यील्ड हो जाएगा। थर्ड है आपका फॉर फूडर मेज, जो भी आपका फूडर मेज है, मक्का है जो खाने वाला है, ठीक है, वो आपका कितना 40 to 50 केजी प्रति हेक्टेयर, यानी कि 40 से लेकर 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आपको मिल जाएगा। ये आपका सीड रेट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है यील्ड, यानी कि उपज कितना हो रहा है। ओके, 5 टन्स ऑफ ग्रेन यील्ड एंड 10 टन्स प्रति हेक्टेयर ऑफ स्ट्रॉ यील्ड कैन बी ऑब्टेन, यानी कि आप 5 टन ग्रेन अनाज लगा रहे हैं अपने खेती में, अच्छे इसको समझिएगा, अपने कृषि में आप 5 टन अनाज लगा रहे हैं तो आपको 10 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ऑब्टेन होगा, मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका इन केस ऑफ बेबी कॉर्न, जो आपका फूडर मेज है, इन केस ऑफ बेबी कॉर्न अबाउट 6 टन प्रति हेक्टेयर, अगर आप 6 टन प्रति हेक्टेयर लगाते हैं तो आपको 25 टन ऑब्टेन हो जाएगा ग्रीन फूडर एज पॉसिबल, इतना संभव है कि आपको मिल जाए। सो स्टूडेंट, हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है इसका कल्टीवेशन ऑफ मेज। यार बहुत ज्यादा टाइम लग गया, सुबह से मैं अभी बना रहा हूँ वीडियो, पूरा व्हाइट बोर्ड पे लिखना, उसके बाद रिकॉर्डिंग करना, एडिट करना एंड इसके बाद फिर से लिखना, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है यार। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि नहीं, बस आपके लिए मैं कर रहा हूं ताकि आपको हेल्प मिल सके, हमसे जो भी इंपॉर्टेंट चीजें रह सके वो मैं बता सकूं आपको। आपके लाइफ में बहुत बड़ा रोल जो प्ले होने वाला है एग्जाम का किसी भी तरीके का, उसमें मैं आपका हेल्प कर सकूं। ठीक है, बस इतना ही आपसे कि यार आप सपोर्ट करिएगा एंड शेयर करिएगा अपने फ्रेंड के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।